अब विजयी आप ज्यादा होंगे क्योंकि आप अपने साथ हो, हम अकेले हैं। एक तरफ से कृष्ण की तरफ से हम लड़ रहे हैं, मान लो अपनी तरफ से तुम लड़ रहे हो, तो अब दोनों के युद्ध में गुत्थम गुत्था में अब होगा क्या, हमारा स्वभाव जीत जाएगा, कारण शरीर जीत जाएगा, क्योंकि हम उसको समझा लेते हैं और ये कह लेते हैं अरे ये तो ठीक है, समय पे कर लेंगे भजन, अभी तो उम्र बहुत पड़ी हुई है, बाद में कर लिया जाएगा, बहुत सारा समय पड़ा है, अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। तो ये हमने कारण शरीर, तो हमारा कारण शरीर को भी हम रूपांतरित करें, अंतःकरण को भी रंगें। जब उसको रंग, श्याम रंग में रंग लेंगे तब कुछ असर पड़ने लगेगा। अगर वो रंग तुम्हारा वही रंग है, काला रंग चढ़ा हुआ है, नीला रंग, तो उस पर श्याम वर्ण नहीं अंकित हो पाएगा। तो पहले तो हम तभी कहते हैं ना, अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण को शुद्ध करने का मतलब यही है कि जिसपे श्याम रंग चढ़ सके। जब साफ सुथरा होगा तभी हम ये श्याम रंग चढ़ा पाएंगे। तो यहाँ ये हमें देखना है कि जो 3 रूप गुणों का हमारी जो है वो किस तरह से हमें स्वभाव को जीतना है। 14वां है, देवी हे श्याम गुण माई, मामो माया दुरतया, मामेव ये प्रपदन्ते, माया में ताम तरंती ते। बड़ी इम्पोर्टेंट है ये। देवी हेशाम गुणमयी, मेरी ये तीनों गुणमयी वाली जो प्रकृति बताई ना, ऐसे ही मेरी माया बड़ी दुरत है। एक तो प्रकृति स्वभाव, उसी से आपको लड़ना पड़ रहा है अंतःकरण में, अभी वो तो तुम्हारे अंदर है, और ये ऊपर से माया और है। लड़ाई देखो कितनी चल रही है, अंतःकरण लड़ रहा है, फिर ये माया और है, और माया भी उस पर अटैक कर रही है। थोड़ा बहुत ज्ञान होता भी है तो माया उसे छुपा देती है, धो देती है, अरे कहाँ जाओगे, मिशन में आराम करो, जाड़े का टाइम है, कह देना बहुत है, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो तरह तरह के हम बहाने बना लेते हैं, क्योंकि मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत कठिन है, उनकी माया को जान नहीं सकता। एक बार कहा जाता है कि मार्कंडे जी ने कहा, कन्हैया अपनी माया आप दिखाओ, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो बैठे हुए थे, वहीं बैठे बैठे मैं देखा कि जरा देर में प्रलय हो गई, और प्रलय के होने के बाद वो अंदर चले गए, जल के अंदर। फिर वहाँ एक नगरी में पहुँचे, नगरी में एक घर में पहुँचे, वहाँ फिर देखा एक स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में पहुँच गए। वहाँ फिर उनकी शादी भी हो गई, फिर बाल बच्चे भी हो गए। जब बहुत, और फिर वो एक एक करके बच्चे मरने लगे तो शोक होने लगा, विषाद में रोने लगे। फिर बहुत ज़्यादा परेशान, पत्नी भी मर गई, बहुत परेशान व्यथित हुए। तुरंत फिर भगवान की याद आई, प्रभु ये क्या, कहाँ हूँ मैं, कैसे। तुरंत उन्होंने अपनी माया हटा ली, और फिर तब उन्होंने जल ही जल देखा चारों तरफ आके। और फिर वहाँ पीपल के पत्ते के ऊपर, बट पत्र के ऊपर, उनको ऊपर ऊपर अंगूठा पीते चूसते हुए गोपाल जी को देखा। तो कह पड़े कि वटस से पत्र से पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तब उन्होंने बताया कि ये मेरी माया है। मार्कंडे जी तब समझे कि वास्तव में इनकी माया मम माया दुरत्या, उनकी माया बहुत कठिन है। कभी चैलेंज मत देना उनकी माया को कि आपकी माया देखना चाह रहे हैं, वो इतना भ्रमित कर देते हैं, इतना भ्रमित कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने कहा है, मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपदंते है। फिर ये देखिए भक्ति योग आ गए, मामेव जो मुझको ही बसते हैं, वो ही माया में ताम तरंती, वे ही लोग इस माया से तर जाते हैं, जो मेरी माया को, जो मुझको भजते हैं। क्योंकि मेरी माया है और मुझे भजेंगे। जैसे होता है मछुआरा जाल डालता है तो जाल में तो सभी मछली आ जाती हैं, लेकिन जो मछुआरा है नाव पे खड़ा है, उसके नीचे जो मछली आ जाती हैं वो मछली बच जाती हैं, वो जाल में नहीं फंसती। जाल फेंका तो भारी भार की तो मछली आएंगी, लेकिन जो पैर के पास और नीचे ही है वो थोड़ी आएंगे।
तो इसी तरह जो भगवान कृष्ण के पैरों के पास हैं, चरणों के पास हैं, वो बच जाएंगे, और जो दूर हैं चरणों से वो सब माया जाल में फंस जाएंगे। अब तुम ये समझ लो, माया जाल में फंसना है या निकलना है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये बहुत बड़ी, उन्होंने ऐसा नहीं मम माया दुरत्य कह के, नहीं, माया दुरत्य है, सही है, लेकिन इसका उपाय भी है। तो हम लोग भगवान, अब सब जानने के बाद भी हम बाहर भागें, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, 4 दिन का मतलब है, वो भी छूट जाएगा, शरीर कब छूट जाएगा, हम बिल्कुल भी भ्रमित जिंदगी जीती रहे, तो इससे लाभ क्या होगा? जन्म जन्मांतर का अलाभ, हानि। तो माया उनकी दुरत्य है, लेकिन फिर भी उनके जो भक्त हैं उनके लिए वो नहीं व्याप्ति अपने भक्तों को। अब जैसे अम्बरीश का ही एक आता है कि भक्त थे, भक्त की वो लाज कैसे रखते हैं। दुर्वासा ऋषि कह गए कि हम भोजन करेंगे द्वादशी के दिन, और उनको पारण करना था, और वो नहीं आए। तो अब सोचिए कि जैसे ही वो वहाँ से आए और उनको लगा कि मतलब जलपान ग्रहण कर लिया, सुन करके उनको बड़ा गुस्सा आया कि मुझे अर्घ दिए हुए, मुझे भोजन कराए बिना कैसे कर लिया। तो उन्होंने कृत्या उत्पन्न करी, कृत्या नाम की राक्षसी। तो सोचो, मतलब अम्बरीश के बचाने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए, और दुर्वासा तपस्वी है, यहाँ तप की वो कहा ना कि जप यज्ञ कैसे महान है, तप से भी महान है जप यज्ञ। तो कृत्या उत्पन्न करी और वो चारों तरफ लेके उनके भागने पड़ी। तो भगवान ने सुदर्शन तैयार किया और सुदर्शन ने उस कृत्या को खत्म किया। और अंत में जब वो उनकी शरण में गए तो उन्होंने कहा, मेरे भक्त का अपराध मैं क्षमा नहीं कर सकता, मेरे भक्त के प्रति किया है तो भक्ति ही करेगा। अम्बरीश के ही शरण में जाओ, वही तुम्हें शरणागत करेगा, वही माफ करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों को इतनी ओहदे पे पहुंचा देते हैं, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी भी उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब तक और अपने भक्तों की रक्षा वो सुदर्शन चक्र के द्वारा करें या जैसे भी करें, तो माया उनकी बहुत कठिन होते हुए, अब अम्बरीश के लिए कहाँ राजपाट, इतना वैभव, लेकिन उनके लिए कोई माया नहीं। क्या माया थी? भक्ति में लगे रहते थे, मंदिर में स्वयं पोछा लगाना, स्वयं साफ करना, स्वयं ही सारी उपासना करना सब। तो चाहते तो कि राजा हूँ, मुझे करने की क्या जरूरत है, हम लोग भी थोड़े ठाट बाट हो जाए तो सोचे सब नौकरों से करा ले। तो खुद भगवान के काम जो खुद करता है वही उनकी सेवा और भाव बनता है। सेवा भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का काम अपने आप सेवा भाव से करें, जिससे हम उनकी दृष्टिकोण में आ सकें। नामाम दोष कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधम मायया अपहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रित। जो दुष्कृति पापी मूढ़ हैं, माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, तथा जो आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले हैं, अतः वे नराधम मुझको प्राप्त नहीं होते। आसुरम भावम आश्रिता माया अपहत ज्ञाना, माया ने जिनका ज्ञान अपहत, अपहरण कर लिया है, ऐसे लोग मेरी शरण नहीं। दुष्कृतिन, यहाँ पे टाइटल बताया, दुष्कृतिन हो, मूढ़ हो, नरअधम हो, आसुर वृत्ति का हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी मेरे शरण में नहीं आ सकता। क्योंकि माया ने उसको इतना ज़्यादा ठग लिया है कि बहुत से लोगों को तो पूछो कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं। हमारे यहाँ एक सज्जन थे, उनसे कहो जय श्री कृष्ण, तो वो जवाब नहीं देते थे। उन्हें कहो जवाब दो क्या है, कल जो तुम कह रहे वही है। खुद नहीं कहते थे कि मुंह से ना कहना पड़ जाए। तो ये जो है हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। एक वो था, स्कूल में एक इंस्पेक्शन था, तो ये हुआ कि अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए एक स्कूल खोला गया। और धर्म की जब गए कोई इंस्पेक्शन करने, तो उन्होंने कहा अरे हमारे यहाँ नैतिक वैल्यू पे समझाया जाता है।
ईश्वर बताया जाता है कि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि इतने छोटे बच्चों को इतनी अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा बच्चों से, बच्चों भगवान है? उन्होंने कहा है। भगवान कहाँ रहता है? उनने दिल पे हाथ रख दिया, क्योंकि टीचर ने सिखा दिया था कि इंस्पेक्शन हो तो यही बताना कि भगवान यहाँ है। तो उन्होंने कहा कि फिर दिल कहाँ है? कहले ये हमें बताया नहीं। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसे ही चली जाती है कि उनको पता ही नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है। उनको रोजी रोटी से पहले पढ़ाई की, स्कूली शिक्षा, फिर नौकरी, नौकरी की तामझाम, नौकरी लगते ही फिर शादी ब्याह, उसके बाद बाल बच्चे, फिर एक मकान बनाना, एक गाड़ी खरीदना। इतने में 60-70 साल के हो गए, फिर अब घुटने नहीं, मोतियाबिंद हो गया, काम खत्म। फिर वो शरीर की सुरक्षा में लग गए, घुटने बदलवाए, किडनी बदलवाई, कार्नियाँ बदलवाई, आंखें बनवाई, इतने में इति श्री हो गए। मनुष्य का जीवन है कितना ना, जरा सा है। कितने ही लोगों की जिंदगी बता दूं जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, सिर्फ यही काम इतना ही करके चले गए। अपने 2 बच्चे पढ़ा लिखा लिए, उसी में संतुष्ट है। अरे हमने बच्चे ये बना दिए, और वो बच्चे बन के कहाँ चले गए वो पलट के भी उन्हें पूछने वाले नहीं है। तो नराधम, ऐसे आसुरी वृत्ति वाले जो मूढ़ हैं, दुष्कृतिन हैं, दुष्टता के काम करने वाले हैं, ऐसे लोग मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते और ना कर पाएंगे कभी, क्योंकि उनमें संशोधन होते होते भी कई कई जन्म लग जाएंगे। अब तुम्हें मनुष्यानाम शस्त्रानाम जो बता रहे थे ना, उनमें एक कैटेगरी ये भी है। कितने ही लोग हैं कि जो यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से, सब कहते ना अरे एक ही जिंदगी मिली, चैन की जिंदगी जियो खूब। तुम पे ना हो तो ऋण कर्जा लेके, अब तो कर्जेदार बैंक वाले घर में ही फोन करते हैं बार बार कि कर्जा ले लो, कर्जा लेके घी पियो, लेकिन जियो खूब सुख से चैन से। तो जो नरा अधम जाति के हैं, अधम जाति नहीं होती, अधम वृत्ति होती है। तो अधम लोग और जो दुष्कृत करने वाले हैं, जिन्हें दुष्ट कर्म करने में ही जो मजा आता है, उनकी रूह नहीं कांपती। जो अधम हैं, आसुरी वृत्ति वाले हैं, जिनके ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है, ऐसे व्यक्ति कभी भी तुम्हारी श्रेणी में भी नहीं आ सकते। ऊपर चढ़ना तो बहुत दूर है, जहां तुम बैठे हो तुम्हारी जो आज श्रेणी है उसमें भी नहीं आ सकते। 16 माए चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थित ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, मेरे जो पूजा करने वाले हैं चतुर्विध, 4 तरह के लोग हैं जो मुझे पूजा करते हैं। सुकृतिनो अर्जुनो, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। अब आर्त व्यक्ति बहुत परेशान होकर, आर्त आर्त माने दुखी होकर के जब पुकारता है, जैसे द्रौपदी की जो टेढ़ थी वो आर्त में आती है। तो आर्त होकर के लोग पुकारते हैं, मैं उनकी भी सुनता हूँ, क्योंकि आर्त ने भी पुकारा तो है कम से कम। ऐसे कहा जाता है जनरली समाज में भी, अगर आपके घर कोई व्यक्ति आ गया है कि मेरी रक्षा करो, तो आपका कर्तव्य बन जाता है उसकी रक्षा करना। या कोई कह दे मैं तुम्हारी गऊ हूँ, और तुम्हारा हाथ फरसा लेके उठा हो, अगर कोई गऊ कह के तुम्हारे पैर छू ले तो उस पर फिर फरसा नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई कह दे मैं गऊ हूँ पैर छू ले, तो कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, फिर उसको माफ कर देना चाहिए। तो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि जो आर्त है, जो दुखी लोग हैं, उन दुखी लोगों को भी मैं अपनी शरण में लेता हूँ, कम से कम उसने मुझे याद तो किया। आर्त है और जिज्ञासु, जिज्ञासु को अपने कल्याण का भाव आया, अपना कल्याण चाह रहा है, और कल्याण चाहने के लिए वो उसकी जिज्ञासा है, और जिज्ञासा के लिए वो गुरुजन के पास जाता है, वृंदावन जाता है, संत खोजता है, और अच्छे संदेश लेने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए। तो ऐसे भी जिज्ञासु जीव मुझे पसंद हैं, क्योंकि वो कम से कम आत्म कल्याण का भाव तो लेकर के आ रहे हैं कि देखें क्या है, गीता क्या कहती है,
वो अध्ययन भी करता है, विचार विमर्श भी करता है और उसके द्वारा अपने एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। अर्थार्थी में ध्रुव आते हैं कि अर्थ के कभी कभी हमें अर्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है और गरीबी बहुत है, खाने को भी नहीं है, या कोई चैलेंज ऐसा आ गया जीवन में, तो वो कहते हैं मैं अर्थार्थी का भी लाज रखता हूँ, क्योंकि अर्थार्थी भी क्या है कि आया मेरी शरण में, और ये लोग क्या है कि कभी कभी पुकारते पुकारते इनके समझ आ जाती है कि नहीं, अर्थ छोटी चीज़ है, हमें उन्हीं से प्रेम हो गया, जब न रोज़ मिलो तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेम हो जाता है। तो अर्थार्थी भी बुरा नहीं है, कम से कम उसी भाव से किसी चाहत के लिए, जिस दिन इसकी ये चाहत पूरी हो जाएगी उस दिन तो ये मुझे चाहेगा ही, इस इच्छा से आया है और वो इच्छा पूरी हो जाए। हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं ना, आज बस ये काम मेरा हो जाए, फिर तुम तो अक्सर कहती हो मेरा ये काम हो जाए, फिर मिशन में ही पूरा टाइम देना, दे या ना दे वो बात अलग है, लेकिन लालच ही हमेशा मुझे यही देती है कि बस ये वाला काम हो जाए, इसके बाद फिर दीदी फिर इसमें मिशन में ही है, पूरे सब कुछ हो गया, बस अब मिशन में ही है, अब ये कब मिशन में पूरी तरह से समर्पित होंगे। तो भगवान भी ये सोच लेते हैं कि इसने वायदा तो किया है कम से कम, तो ये कभी ना कभी तो आएगा जब इसकी ये भी इच्छा हो जाएगी, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न होने गई, ये भी कर दो पूरी, तो कभी तो आएगा, तो कभी ना कभी के, तो इसलिए अर्थार्थी को भी। फिर कहा है ज्ञानी, जो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त है एक तरह से। खाली ज्ञानी जो होता है वो शुष्क होता है, तो खाली ज्ञानी होने से भगवान को जानता है, भगवान के विषय में जानता है, उनको तत्वतः जानता है, और तत्वतः जानने के साथ जब उनसे प्रेम हो जाता है तो यहाँ पर ज्ञानी भक्त को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। तो जो ज्ञानी भक्त है वो इतना अधिक प्रिय है उनको, क्योंकि ज्ञानी भक्त में अगर ज्ञान है तो उस ज्ञानी को कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। और वैसे क्या है, आपसे किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, चार तर्क किए और आप हार गए, कृष्ण से के लिए कहा अरे वो तो छलिया है, नटवर लाल है, उसको तुम पूछती हो, अरे फिर तो तुम भी ऐसी होगे। ने कहा हाँ हम हैं ऐसे, बोलो। ये अंदर से एक आत्मबल एक होना चाहिए कि जिसको हमने चाहा है तो उसकी चाहत के लिए हम मर मिटे, उसकी चाहत के लिए हम सब कुछ ये समझ लें कि नहीं हमने चाहा है तो हमारा पात्र, हमारा प्रेमास्पद ऐसा वैसा नहीं है, वो तीनों लोगों का नाथ है। ये लोग नहीं समझ पा रहे सीमित बुद्धि से, तो उसमें हमें भ्रमित नहीं होना है, उनके उसमें हमें दृढ़ता से जवाब देना है। अगर आपकी निष्ठा दृढ़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ज्ञान को कहा गया, अगर निष्ठा दृढ़ नहीं है, अगर कहीं भी कोई हिलाएगा डुलाएगा तो क्या होगा, ये तना टूट जाएगा। निष्ठा का मतलब है इतने गहरे में जड़ें हो, पेड़ जब गाड़ते हैं ऊपर ही गाड़ दोगे तो तुरंत हवा के झोंके टूट जाएगा, जब नीचे गहरा गड्ढा करके जब गाड़ते हैं तो फिर वो नहीं हिलता डुलता। अब तुम लोग लगातार मिशन में आते रहोगे तो क्या होगा, निष्ठा दृढ़ हो जाएगी कि नहीं हमने एक निष्ठा, एक कृष्ण, एक के चरण हमने पकड़ लिए कस के, पार होनी होगी तो यहीं से हो जाएगी, और नहीं होना है तो फिर कहीं चले जाओ, कुछ नहीं होना है। तो ये दृढ़ निष्ठा आपको लोग भ्रमित करेंगे, मना करेंगे, व्यवधान भी पैदा करेंगे, कलेश भी करेंगे, लेकिन कलेश में भी हम जब उनके लिए निकल के आते हैं तो एक सुकून मिलता है कि कृष्ण आज तुम्हारे लिए कलेश हुआ, हमारे घर में आज तुम्हारे नाम पर कलेश हुआ। खंडन कर सकते हैं, ताकत आ जाती है। आपकी बुद्धि बोलती है, आपकी बुद्धि नई नई चीजें लेके आती है, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें लाती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, फिर आपको लगा उस बात का हम जवाब नहीं दे पाए, तो अब हम जवाब कैसे देंगे, एक नया तर्क सोचती है, और दृढ़ता से ढाल तलवार के साथ आप तैयार हो जाती हो कि नहीं मेरे तर्क जो है वो ढाल है, और उन पर हमें ढालों का जो प्रहार कोई कितना भी करेगा उससे हमें बचना है। ये उनकी सीमित बुद्धि है, उनको ज्ञान नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसा हो तो मौन मूक हो जाना भी सही है। अगर किसी के समझ में बहुत ही परे की बात है कि कहाँ तक समझाओगे, समझाने का भी एक लेवल होता है, एक लेवल पर ही, जैसे हम लोगों का दर्शन शास्त्र है, हम लोग इंटर वालों तक को तो पढ़ाते ही नहीं है, अनपढ़ समझते हैं, इंटर के बाद जो पढ़ा होता है उसे सोचते हैं हाँ पढ़ा हुआ है। तुम्हारी बीए हमारी पहली कक्षा होती है,
बीए के बाद तो दर्शन शास्त्र शुरू होता है एज ए सब्जेक्ट। तो हम लोग जब कोई बहुत ज़्यादा बकवास करता है फिर हम हाथ जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, शायद तुम ही ठीक हो। अपने क्योंकि तुम ज़्यादा बोलोगे ना तो उसमें क्या करें, बड़ी उनको वो करते, फिर वो 4 लोग छेड़ाखानी करेंगे। तो कभी कभी हमें अपनी भक्ति को गुप्त भी रखना पड़ता है, हमें प्रदर्शन नहीं करना है भक्ति का। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, मुझे जो चीज़ पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। तो जैसे सारे रसों की बात है, वैसे ही ये चीज़ है कि मुझे पसंद है और हर एक की पसंद अलग अलग होती है। तो हम किसी की पसंद पे हम जब आक्षेप नहीं कर रहे तो आप क्यों आक्षेप कर रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। और प्रेम जो है व्यक्तिगत मामले ही होते हैं, भक्ति व्यक्तिगत मामला होती है, भक्ति को गुप्त कहा गया है, इसको गुप्त रूप से रखना चाहिए, इस पे हमें बहुत लड़ना झगड़ना भी नहीं है। समय की बर्बादी है, एनर्जी की वेस्टेज है, और जिसके नहीं समझ आना है तो वो नहीं समझ आना है। अब इसके लिए करना क्या है, समझाने के लिए तुम्हें जाप ज़्यादा करना है।